आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सोचिए और बताइए ना कि ये सब कैसे हुआ। कहीं माँ ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रही कि तनु ने ही उन्हें किडनैप करवाया। कैसे पता लगाऊं कि माँ जो कहना चाह रही है वो सही है या फिर मैं ही हूं जो ऐसा सोच रही हूँ। माँ जानती होगी कि उनके ऐसा करने से मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई तो बात होगी, वरना वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। जब ये माँ से सवाल भी कर रहे थे तो भी माँ ने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। जो भी है मुझे पूरी बात पता लगानी ही पड़ेगी, पर कैसे? ये सही रहेगा। इतने दिनों के बाद इतनी खुशी मिल रही है। अब ऐसे ही किसी बहाने से कमरे में रोज घुस जाऊंगी और ऐसे ही उन्हें टॉर्चर करूंगी और एक दिन वो खुद ही टपक जाएंगी। हेलो। हाँ मैडम, कैसी हैं? क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही, बस सांसों की आवाज आ रही है। गुस्से में है कि डरी हुई है? क्या हुआ? हमारा याद नहीं आया आपको? जिसने आपको फोन जो नहीं किए, नाराज होंगी ना हमसे? लेकिन हमको जैसे ही पता चला ना कि आपके घर में हादसा हुआ है तो हम झट से आपको फोन कर लिए। फिर तुम्हें कैसे पता? हमको सब पता होता है मैडम। देखिए जैसा भी है, हम दोनों के बीच कुछ तो रिश्ता है ना। आपका जो है हम सारा खबर रखते हैं, इसीलिए फोन कर लिए। देखिए अब कहा है कि आपके घर तो नहीं ना आ सकते हैं मिलने के लिए, तो सोचा फोन पे ही हालचाल पूछ लेंगे। देखो तुम अपनी बकवास बंद करो वरना क्या? जैसे प्रज्ञा मैडम की माँ को उठवा लिए वैसे हमको भी उठवा लेंगी। तुम्हें ये भी पता है? हमको काहे नहीं पता होगी मैडम, हम भी तो वहीं थे ना। हम देखे आपको कैसे आप किसी और को हम समझ के उसको अगवा करके वहां से ले गए। बहुत नाराज हैं हम आपसे, आप हमको फिर धोखा दी। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। हमने भूल से प्रज्ञा की माँ को उठा लिया और फिर मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सच पता चल गया और हमने वो किया जो हमें करना नहीं था। ये तो अच्छा है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही, वरना हम उसे मार डालते। हेलो। आप लोग भरोसा करने के लायक ही नहीं हो मैडम। हम बता रहे हैं, आपके साथ हमारा डील यही कैंसिल होता है। अब आपका जो राज है हम आप ही के घर में किसी और को बेचेंगे। आपके साथ ये डील यही खत्म रखते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। हेलो। इसका मतलब माँ ने उस इंसान को देखा है जो तनु के बच्चे का पिता है। ये वॉचमैन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सरला आंटी की तरह इसका भी कुछ करना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, शायद किसी और फंक्शन में आया, मैं दूसरे फंक्शन की दिखाती। इसमें कोई समझ रहे? आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते ना खुद से बात करने के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? समझते क्या है खुद को? बॉस है तो क्या
उसी के जरूरी काम है, हमारे नहीं। अब आए मुझसे बात करने के लिए, फिर बताता हूं। एक वर्ड नहीं बोलने दूंगा, मुंह पे टेप लगा दूंगा। टेप क्या, मुंह सुई धागे से सी दूंगा। सिलने का दर्द होगा और अपनी बात ना कहने से पेट में भी दर्द होगा। किसी भी फोटो में नहीं है। ऐसा कौन है जिसे मैं जानती हूँ, मिल चुकी हूँ, इस घर में आता जाता रहा, फिर भी मुझे पता नहीं चला और मैं उसे इतने दिनों से ढूंढ रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन है जिसे आप देख सकती हैं लेकिन मैं नहीं समझ पा रही। अब मंजिल के इतने करीब आकर हम उस इंसान को पकड़ नहीं पा रहे। वो इंसान आपके साथ इतना सब कुछ आपको किडनैप करके ले गया और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। गड़बड़ पे गड़बड़ होती जा रही है। मेरी किस्मत ही खराब है। कल तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है और आज लग रहा है कि मैं बिल्कुल हार गई हूँ, जैसे मुझे कोई रास्ता ही नहीं। नहीं आप नहीं, प्लीज मत रोइए ना। आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी मदद की है। आप कुछ बोलने की कोशिश मत कीजिए। आपने मुझे ये बताया कि आपकी किडनैपिंग के पीछे तनु का हाथ है। आप जानते हैं इससे हमें कितनी मदद मिलेगी अगला प्लान बनाने में। और फिर आपने तो उस इंसान को भी देखा है जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, तनु के बच्चे का असली पिता। तो बस मैं जानती हूँ ना, आप बहुत जल्दी मुझे उसका चेहरा दिखा देंगे। और आप चिंता मत कीजिए, अगर वो इस घर में आता जाता है तो वो जरूर आपका हालचाल पूछने आएगा। जब आएगा तो आप मुझे इशारा कर देना। आप प्लीज मत रोइए। डॉक्टर ने मना किया है ना आपको दिमाग पर प्रेशर डालने से। आप चिंता मत कीजिए, मैं बेवजह की पार्टी रखूंगी, सबको बुलाऊंगी और फिर सबकी फोटो खींचकर दिखाऊंगी आपको। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। बस इंजेक्शन देने का टाइम हो गया। रोना नहीं, हाँ? आप इंजेक्शन लेकर आराम कीजिए। कौन हो सकता है? हर किसी के बारे में तो सोच लिया मैंने जिसे मैं जानती हूँ, जो घर आता जाता हो। इसका तो कोई नहीं है, या फिर इनके जानने वालों में से कोई जिसे मैं भी जानती हूँ। कोई प्रोड्यूसर या एड मेकर, या फिर कोई एजेंट जिसके साथ तनु ने कभी कोई काम किया हो और काम के सिलसिले में कभी वो इस घर में आया हो। मैं इस लिंक तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? ये मौका अपने हाथ से मैं नहीं जाने दूंगी। किसी भी तरीके से मुझे पता लगाना ही होगा।